ये तो सच है कि नव कार्य में सब मंत्रों का ही सार है। इसे जो भी जपे रात दिन होता उसका ही भव पार है। ये तो सच है कि नव कार्य में अरिहंतों को भी इसमें नमन किया और सिद्धों को भी इसमें ध्यान धरा हो। आचार्यों को भी नतमस्तक होकर उपाध्यायों को भी इसमें ध्यान धरा। सभी साधु भगवंतों को भी नवने में बार है। इसे जो भी जपे रात दिन होता उसका ही भव पार है। होता उसका ही भव पार है। जय बोले आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज की। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य माँ स्वामी महाराज जी की, आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर कर्म का आश्रव कैसे होता है इस पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने समझा था कि मन वचन काय ये योग है। इस योग से आश्रव होता है। आश्रव मतलब आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने के द्वार को। कर्मों के आने का जो द्वार है उसका नाम है आश्रव। आश्रव मतलब है आना। कर्म कहाँ से आते हैं, एंटर करते हैं? कर्म कहाँ से एंटर करते हैं? तो मन के माध्यम से। ये आत्मा मन के माध्यम से कर्म को प्रवेश दिलाती है अंदर में। ये आत्मा वचन के माध्यम से कर्म को अंतरंग में प्रवेश दिलाती है। ये आत्मा काय के माध्यम से आत्मा में कर्म का प्रवेश कराती है। ये आत्मा स्वतंत्र नहीं कर्म का बंद कर सकती, इसको कोई साधन चाहिए। जैसे इस मंदिर में आने के लिए ये गेट ना हो तो आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सके। यदि पूरा चारों तरफ से दीवार पैक कर दी जाए तो क्या कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता। जैसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए दरवाजे की आवश्यकता होती है, ऐसी आत्मा में कर्मों को प्रवेश करने के लिए मन अथवा वचन अथवा काय अथवा मन वचन, मन काय, वचन काय, मन वचन काय, 7 प्रकार से बन जाता है। मन से स्वतंत्र, वचन स्वतंत्र, काय स्वतंत्र। ठीक है, तीन प्रकार से।
फिर मन वचन, मन काय, फिर काय वचन, और फिर मन काय, अलग अलग हो गए, ऐसे 5-6 हो गए। फिर आ गया मन वचन काय, 7 भंग बनते हैं। कितने भंग बनते हैं? 7 भंग बनते हैं। तो 7 प्रकार से आपको आश्रव हो गया ये। मन वचन काय, मन अकेला, वचन अकेला, काय अकेला, 4 हो गए। मन वचन, मन काय, वचन काय, काय मन, इस तरह से इस 7 प्रकार के अपने भंग बनते हैं। तो किसी प्रकार से हमारा आश्रव हो सकता है। जब हमारे पास वचन योग होगा तो वचन से भी आश्रव होगा। अब एक इंद्रिय बन जाएंगे तो वहाँ तो वचन होता नहीं, तो वचन से आश्रव नहीं होता। वहाँ पे मन नहीं है, वहाँ पे तो मन से भी आश्रव नहीं है। तो वहाँ से किससे आश्रव हो रहा है? काय से आश्रव हो रहा है। जहाँ मन है वहाँ मन से आश्रव हो रहा है, जहाँ वचन है वहाँ वचन से भी आश्रव हो रहा है, जहाँ अकेली काय है वहाँ सिर्फ काय से आश्रव, जहाँ तीनों है वहाँ तीनों से आश्रव हो रहा है। 2 इंद्रिय के बाद से वचन चालू हो जाता है लेकिन मन नहीं होता, तो वहाँ पर आश्रव किससे हो रहा है? मन से और वचन से। मन से नहीं, काय से और वचन से। मन तो है नहीं, मन तो संगी पंच इंद्रिय के पास होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से तो द्वार ये हैं, मन वचन काय, ये कर्म के आने के द्वार हैं। इनके माध्यम से कर्म हमारी आत्मा में प्रवेश करता है। अब ये जो द्वार हैं मन वचन का, ये शुभ रूप होते हैं तो शुभ कर्म हमारे अंतर्मा में प्रवेश करते हैं, अशुभ होते हैं तो अशुभ रूप प्रवेश करते हैं। शुभ योग, शुभ परिणाम, जैसे अरिहंत भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आपका मन लग रहा है, आपका वचन लग रहा है, आपका काल है, शुभ योग होगा। वहीं आप फिल्म देख रहे हो, कहीं सिनेमा में गए हो, अशुभ मन है, अशुभ वचन है, अशुभ योग है। पार्टी कर रहे हो, अशुभ मन है, अशुभ वचन है, अशुभ योग है, अशुभ आश्रय हो रहा है। वहीं जिनवाणी सुन रहे हो, अच्छा मन चल रहा है, अच्छे शांत वचन बैठे हो, शरीर भी अच्छे से है तो शुभ चल रहा है। तो जहाँ अच्छी क्रियाओं में हमारा शरीर लगता है, वचन लगता है, मन लगता है, वो शुभ योग कहलाता है। जो बुरे कार्यों में मन वचन लगता है वो अशुभ योग कहलाता है। उस योग से आश्रव होता है। तो इसके पुण्य पाप, अशुभ योग से पाप का बंध होता है और शुभ योग से पुण्य का बंध होता है। पाप जो हमारी आत्मा की पुण्य से रक्षा करे उसका नाम है पाप। क्या नाम है? पाप किसे कहते हैं? जो हमारी आत्मा की किससे किससे रक्षा करे? पुण्य से रक्षा करे, जो हमारी आत्मा के आसपास पुण्य को भटकने ना दे, जो हमारी आत्मा के आसपास पुण्य को ना भटकने दे, हमारी आत्मा की पुण्य से रक्षा करे, उसका नाम है क्या? बोलो, पाप। और जो हमारी आत्मा की पाप से रक्षा करे, पाप को भटकने ना दे, उसका नाम है पुण्य। जो हमारी आत्मा के आसपास पाप को ना भटकने दे, पाप से हमारी आत्मा की रक्षा करे, उसका नाम क्या हो गया? पुण्य हो गया। और जो हमारी आत्मा के आसपास पुण्य को ना भटकने दे, पुण्य से हमारी आत्मा को बचा के रखे, उसका नाम पाप। तो शुभ कार्यों से पुण्य लगता है, अशुभ कार्यों से पाप लगता है। अब शुभ काय, आप अच्छे से बैठते हो, इस शुभ काय चलता है। आप मंदिर आते हो, बैठना तो जमीन पर है, लेकिन आपने नीचे एक बार नज़र फैला देख ली, कोई चींटी तो नहीं है, कोई जीव तो नहीं है, कोई वस्तु जानवर या कोई छोटा कीट पतंगा कुछ तो है तो नहीं है, और आप देखकर बैठ गए, इस शुभ काय चली आपने। और वहीं आप आए और सीधा धमक के बैठ गए, यह शुभ काय हो गया। आप आकर आपने देखा कोई जीव तो नहीं है और आप देखकर बैठे हैं, ये आपकी शुभ काय हो गई। और आप आए, बातें करके धमक के बैठ गए, आपको पता ही था नीचे जीव होता भी तो दब के मर जाता, आपने तो देखा ही नहीं, आपका तो भाव ही नहीं था कोई नीचे जीव होगा। हम तो गए घर में और जाके बिस्तर पर सीधा जाके धमाक से गिरे। हम देखे नहीं कि उस चद्दर के नीचे, उस तकिया के नीचे कोई छिपकली भी तो घुस सकती है, कोई कीड़ा भी तो घुस सकता है, कोई चींटी भी तो घुस सकती है। बिना झटकारे तकिए को, बिना झटकारे चद्दर को,
और सीधा धड़ाम से जाके सो गए, ये अशुभ काय हो गया आपका। और वहीं आप एक बार देख लेते भैया कोई जीव तो नहीं है, शुभ काय हो जाते। घर के आपने दरवाजे बंद किए, आए और फटाक से बंद कर दिए, आपने देखे नहीं कि जो संद थी, दराज थी, उसमें कोई छिपकली तो चिपकी रह सकती है, उसमें कोई कीड़ा भी तो चिपका रह सकता है। आप एक बार दोनों तरफ ऐसे देख लेते, दरवाजे के दोनों कोनों पे कुछ नहीं है, फिर बंद करते, ये शुभ काय हो गया। बिना देखे आपने किया, अशुभ कायोग में चले गया। वही कार्य आपने देख के किया, शुभ काय हो गया। भोजन आप भी करते, भोजन हम भी करते, निहार आपका भी होता है, निहार हमारा भी होता है। चलते आप भी हो, चलते हम भी हैं, सोते आप भी हो, सोते हम भी हैं, वस्तु आप भी उठाते हो, धरते हो, और वस्तु हम भी उठाते हैं, धरते हैं। लेकिन आपका उठाना धरना अशुभ योग में है, और हमारा उठाना धरना, रखना, खाना पीना, चलना फिरना सब शुभ योग में। क्यों? ईर्ष्या समिति, चार हाथ भूमि देखकर चलते हैं। चल तो आप भी रहे, चल तो मुइराज भी रहे, लेकिन उनका भाव है चार हाथ भूमि देख के चल रहे हैं, नीचे कोई जीव ना हो, नीचे कोई जीव ना हो, जीव का घात नहीं होना चाहिए। चल आप रहे थे, चल बुई रहे थे, एक ही रोड पर चल रहे थे, एक ही समय पे चल रहे थे, लेकिन एक का शुभ योग चल रहा है, एक का अशुभ योग चल रहा है। आप चल रहे हो बातें करते हुए, मोबाइल पर बातें करते हुए, इधर उधर देखते हुए, हंसी करते हुए, आपका ध्यान ही नहीं है नीचे भूमि देखने का। वही मिराज चल रहे हैं, नजर एक नज़र फेंक ली, चार हाथ भूमि देखते हुए चल रहे हैं। उनका चलना कर्म निर्जरा का कारण हो रहा है, उनका चलना पुण्य बंध का कारण हो रहा है, और आपका चलना कर्म बंध का कारण हो रहा है। शुभ योग, अशुभ योग। मल आप भी निष्ठापन करने जाते हो, मल आप भी छोड़ते हो, मल वो भी छोड़ते हैं। उच्चार पश्वण समिति उनकी, वे भी मल का निष्ठापन करते, लेकिन वो मल छोड़ते हुए भी ये ध्यान रखते हैं कहीं जीव ना हो उस भूमि पर। जिस भूमि पर थूक रहे हैं, जिस भूमि पर खकार निकाल रहे हैं, या लघुशंका जा रहे हैं, या दीर्घशंका जा रहे हैं, उस भूमि पर जीव तो नहीं है, वो कर्म निर्जरा कर रहे हैं। मल छोड़ते छोड़ते भी कर्म निर्जरा कर रहे हैं। और आपको क्या है, मल छोड़ा है, फ्लैश दबाया, खर्र पानी गया, वो गर्म मल अंदर के कीड़ों के ऊपर गिरा, ये सब मर गए। आपका निष्ठापन कर बंद करा रहे हैं। भोजन आप भी कर रहे हैं, भोजन मुराद भी कर रहे हैं। वही तो रोटी का गिरास है जो आप खाते हो। कोई अलग से तो गेहूं आता नहीं है कि साधु के लिए कोई अलग से गेहूं आता होगा। वही गेहूं की रोटी आप खाते हैं, वही गेहूं की रोटी साधु खाता है, वही सब्जी आप खाते हैं, वही सब्जी वह खाते हैं। कुछ अंतर से अलग से आता है क्या? कोई अलग से पेड़ से उगती हैं कि साधु की सब्जियां, कि साधु के लिए आहार अलग से कहीं बन के आ रहा है? बनाने वाले आप हैं, उसी आहार को आप कर रहे हैं, तो कर बंद कर रहे हैं, क्योंकि आप ईष्णा समिति का पालन नहीं कर रहे हैं। आप भोजन को देख कर नहीं कर रहे, आप इधर कर रहे, इधर टीवी देख रहे, इधर खा रहे, इधर मोबाइल चला रहे, इधर खा रहे, इधर बातें कर रहे। आपका ध्यान ही नहीं है भोजन पे कि क्या आ गया भोजन में और क्या खा गए आप। और रात में भोजन करने वाले तो महाहिंसक हैं, महाहिंसक, नरक में जाने वाले पक्का। क्यों? आचार्य कहते हैं रात्रि में जीवों की वृद्धि हो जाती है, रात्रि में जीवों की अधिक वृद्धि हो जाती है, और वो सूक्ष्म जीव उसमें गिरते हैं सामग्री में, आप भोजन सामग्री में। पर आपको तो ध्यान ही नहीं है, आप तो इधर टीवी देख रहे हो, इधर मोबाइल चला रहे, इधर वो कर रहे हो, और इधर खाते जा रहे हो। क्या खा गए? पता चला कि टिड्डा खा गए, कुछ भी खाया और सोच रहे इलायची है, वाह क्या इलायची।
पता नहीं रहता क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा। तुम्हें समझा तो कीड़ा गिर गया, तुम्हें लग रहा है इलायची पड़ी है, जीरा है, लौंग है, क्योंकि आपका ध्यान तो पूरा दूसरी जगह है। और जीवों की उत्पत्ति आप देखो, ध्यान से देखोगे, लाइट के चारों तरफ बड़े बारीक सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं आपको। वो जाते कहाँ हैं? नीचे तो गिरते हैं, उड़कर नीचे तो गिरते हैं। आपकी सामग्री गिर गए, माँ बना रही थी, बनाते बनाते सब मिक्स कर दिया, बन गया सब, खिलाओ बढ़िया। इसलिए रात्रि भोजन को नरक का द्वार कहा है। रात्रि भोजन करने वाले को नरक का द्वार, जो रात्रि भोजन है वो नरक का द्वार। जो रात्रि भोजन करता है वो नरक में जाता है। क्यों कहा? क्योंकि वो मांस खाता है। कितने जीव गिर जाते हैं उसको खुद ही नहीं पता रहता। कई बार तो रात्रि में भोजन करने जब पार्टियां होती है, बाद में लोग बीमार पड़ जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हुआ, क्या हो गया, कोई जहरीली छिपकली वगैरह कुछ भी गिर गई, पता चला नहीं, वो बन गई, बाद में सबको खिलाया, वो जहर सबके शरीर में चढ़ गया, थोड़ा थोड़ा जहर भी पड़ा तो फूड पॉइजनिंग, मरने वाली स्थिति नहीं आई, लेकिन ऐसी स्थिति में आ गई उल्टी के ज़्यादा सामग्री में थोड़ा जहर पता नहीं चला लेकिन साइड इफेक्ट तो करेगा अपना जहर। वो अपना जहर कहीं तो असर करेगा ना। पर इतना नहीं था कि तुम्हें मार दे, लेकिन इतना था कि वो आपकी बॉडी में जाकर इंजेक्ट कर गया है, तो व्यक्ति उल्टी करते फिर रहा है। देखने की कई जगह ये रात्रि भोजन, इसलिए आपका किया हुआ भोजन आप देख नहीं रहे, आप शोधन नहीं करे, कीड़ा है क्या है कुछ भी है, आप तो बस खाते चले जा। कभी आप शोधन करके भोजन करते हो क्या? कभी आपकी दाल की आपकी कटोरी सामने होती है, आपने एक बार चम्मच घुमा के देखा कि उसको, इसमें कोई बाल तो नहीं है, कोई जीभ तो नहीं है? कभी आपने अपनी ग्रास को ऐसे खोल के देखा क्या? कोई बाल तो नहीं है। साधुओं को अंतराय आते हैं क्या? साधु के आहार में के लिए बाल आते हैं क्या? साधुओं को अंतराय निकलता है, बाल निकलता है, जीभ निकलता है, चींटी निकलता है, कि साधु के आहार बनाते हैं, जबकि उनकी तो इतनी सावधानी रखती हैं, तब भी निकलते हैं। तो तुम्हारी तो इतनी असावधानी रहती है, तुम शोधन करोगे तो कितना निकलेगा? विनोद भाई, साधु का आहार तैयार करते हैं तो कितनी सावधानी रखते हैं, बाल बांध के रखो, ऐसे रखो, वैसे रखो, बढ़िया, बहुत अच्छे से शोधन करते हैं, अच्छे से देखते हैं सबको, तब भी अंतराय आ जाता ही नहीं आ जाता, बाल निकलता ही नहीं निकलता। वो सामग्री साधु तो लेके नहीं आए ना कि लाभ बांध डाल दियो, आपने तो बनाई थी वो रोटी, आपने तो बनाई थी सब्जी, आपने तो देख के शोधन करके बनाया था, तब भी उसमें बाल आ गया। सोचो, इतना शोधन करके बनाते हो तब भी आपके बाल गिर जाते हैं, जीव आके उसमें आ जाते हैं। तो फिर जब तो आप बिना शोधन करे खाना बना रहे हो, वो खाने वाला भी बिना शोधन करे खा रहा है, तो सोचो आप क्या क्या खा जाते हो। तो थे कह देना हम चले महाराज के पास, थे नहीं बना पा रहे तो हम जा रहे हैं, तो हमारे पास आ जाना, हम तुम्हें बढ़िया भोजन करवाएंगे। हाँ, और क्या, जिसको घर में समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी, चिंता नहीं करो। कोई तुम्हें धमकी दी तो बिल्कुल हो, जा रहे, अब महाराज के पास ही जा रहे। अच्छे से ही भोजन करना, कमाना एक भी हाथ से नहीं, दोनों हाथों से खाना। यहाँ तो दोनों हाथों से कमाओगे और एक हाथ से खाओगे, वो भी 4 बातें सुन के खाओगे। यहाँ दोनों हाथों से नहीं कमाओगे, एक भी हाथ से नहीं कमाओगे, दोनों हाथों से खाओगे, और ये माताएं भजन गा गा के खिलाएंगी। क्यों? भजन गा गा के खिलाएंगी, और कितना भी खा लोगे तब भी एक कछु लो ही नहीं है, कुछ तो लिए ही नहीं है, सब तो रखा है। और तुम्हारे घर में सब खा जाओगे ना, कैसा भुक्कड़ आदमी है, सब खा गया, सब खा गया, अरे कुछ तो छोड़। और यहां तुम सब भी ले लोगे तब भी यही कहेंगे, अरे कुछ लिया ही नहीं है। इसलिए पुण्यात्माओं और देवी कह देना, जाओ भैया चले जाओ, तो उसी दिन निकल जाना पैर पड़ के, बड़ा पुण्य है उस तुम्हारा उस दिन। ईर्य समिति, भाषा समिति, आप बोलते हैं चकार मकार की भाषा, तू तड़ाक की भाषा, तेरी मेरी भाषा, लेकिन भाई साधु बोलते हैं
हित मित प्रिय भाषा। हितकारी, मितकारी और प्रिय। हित यानी दूसरों को अच्छी लगने वाली, लोच होना चाहिए भाषा में। वही पराठा है जिसमें घी लग गया और एक पराठा है जिसमें घी नहीं लगाया, बताओ कौन सा अच्छा लगेगा आपको? क्यों? एक रोटी ऐसी, पराठा ऐसा बनता है दांत तोड़ दे, कड़क एकदम, और एक ऐसी खस्ता बनाते हैं, ऐसा खस्ता बनता है कि मुंह में रखे सो अंदर। हुआ क्या? एक में मौन नहीं था और एक में मौन था। ऐसी एक व्यक्ति बोले तो ऐसा लगे जैसे लठ मार दिया इसने, और एक बोले तो जैसे फूल झड़ रहे मुंह से। बात एक ही कही जा रही है, बात एक ही कही जा रही है। लोच के साथ बात कही जाए तो भरा पेट भी खाली हो जाता है, और बिना लोच के बात कहें तो खाली पेट भी भर जाता है। कोई कह दे खा लो, खाने तो वैसे नहीं मिलता, तुम यहाँ के खा लो, तुम्हें बहुत भूख लग रही थी, बताओ खवेगा क्या आपको खाना है? वो कह रहा है खा लो, कहाँ मिलेगा तुम्हें फिर ऐसा खाना? तो लग तो बहुत भूख रही थी, ठीक है आप नहीं, ठीक है पेट भर गया, नहीं खाना। और एक व्यक्ति का पेट भरा हुआ था पूरा, भैया एक खा लो, बस एक खा लो, भरे पेट, चलो तुम इतना कह रहे हो, चलो एक बाइट ले लेना। भाषा समिति, आप बोलते हो चकार मकार की भाषा, साधु बोलते हैं हित मित प्रिय भाषा। आप नाम बगाड़कर भाषा बोलते हो, साधु बोलते हैं सामने वाले का सम्मान रख के भाषा। वो ये देखते हैं कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो किस उम्र का है, आपसे दूनी उम्र का है, आपके पिता की उम्र का है, आपके दादा की उम्र का है। आप गुरु हैं तो क्या हुआ? गुरु भिन्न विषय है, गुरु होना भिन्न विषय है, लेकिन सामने जो श्रावक है उसकी भी उम्र आपको देखना पड़ेगी। वो आप 80 साल का बूढ़ा वृद्ध है, आप उसके कह रहे हैं ए इधर बैठ जा, वो देखेगा, सोचेगा महाराज आपके बड़ा हमारे पोते हैं। तो वहां पर उस साधु दादाजी बैठ जाइए। हित मित प्रिय, वो बोलेंगे शुभ योग, शुभ वचन योग, शुभ का योग, शुभ वचन योग, सत्य हित मित प्रिय। आधा निक्षेपण समझिए साधुओं की, वो दरवाजा ही बंद करते थे, एक बार देख लेते हैं कोई जीव तो नहीं है दोनों तरफ। जब वो सोते हैं तो देख लेते हैं चटाई बिछाते समय कोई जीव तो नहीं है नीचे। जब वो पुस्तक खोलते हैं तो देख लेते हैं कोई जीव तो नहीं है। पुस्तक बंद करते हैं तो देख लेते हैं कोई जीव तो नहीं है अंदर। और तुम तो ऐसी बड़ी बड़ी लौंगे बंद करके चली जाती हो, किताब पता ही नहीं चलता तुमको, तो चावल भर भर के चले जाते हो तो ही पता नहीं चलता। आज पुस्तकों में चावल कौन ने भरे? जो पूजन की पुस्तकें हैं, विधान की पुस्तकें, उसके अंदर आप खोलो, ऐसे चावल झड़ाओ, चावल निकलेंगे? निकलेंगे नहीं निकलेंगे? कौन डाल के गया? पूजन करते करते आपकी चावल गिर गए और आपने देखा नहीं, बंद करके ऐसे ही आ गए। किताबों के अंदर मच्छर दबे मिलते हैं, किताबों के अंदर मक्खियां दबी मिलती हैं, ग्रंथों के अंदर, पुस्तकों के अंदर कौन कैसे दबे? इधर हम बातें कर रहे थे और इधर उठा के बंद कर दिया। जीव था क्या था देखे नहीं हमने, तो रख दिया। घर में सामान था, उठाया, इतनी ऊपर था कि आपसे दिख ही नहीं आता। आटे का डिब्बा आप ऐसे हाथ करके उठाए, एक्स्ट्रा सामान रहता है तो आप क्या करते हो, ऊपर रख देते हो टंडी पे, है ना। जो रोज का काम नहीं तो कहाँ रख देते हो, ऊपर। उठाते हो, शक्कर है, आटा है, कोई भी चीज है,
उठाते हो और उठा के अब आपका हाथ ही पहुंचा था और आपने उठा के पीछे से बाद में ऐसे जोर से रख दिया। अब उसके पीछे चूहा के बच्चे थे, छिपकली थी, कीड़े थे, क्या थे, वो तुमने जोर से रख दिया, दब गए, मर गए। आपको बोध ही नहीं था कि मैं जो वस्तु रख रहा हूं एक बार देख तो लूं कि उसमें कहीं चूहे ने अपने बच्चे तो नहीं दे दी वहां पर। कौंटे कामटे में ऐसी जगह तो चूहा अपने बच्चे दे के जाता है, रख के जाता है, छोड़ के चले जाता है। और आपने सामान लिया और जोर से, पेटी था, सूटकेस था, कुछ भी था, अलमारी के ऊपर जोर से धमक के पीछे कर दिया। वो दीवार पर छिपकली चिपकी हुई थी, दीवार पर कीड़ा चिपका हुआ था, कि तुमने तो जोर से धमक दिया, वो मर गया। देखा? आप तो, हमने तो किसी का कुछ किया ही नहीं, हमको पाप क्यों लग गया? अशुभ युग चल रहा था, अशुभ युग चल रहा है आपका। भाई साधु कोई चीज वस्तु रखेगा, देखेगा, मार्जन करेगा, जीव तो नहीं है, रखेगा। वही वस्तु आप रख रहे, वही वस्तु साधु रख रहा, उनका शुभ योग। तो जो हमारी शुभ योग की प्रवृत्ति हैं, मन की, वचन की, काय की, यदि वो हम देखकर करते हैं तो शुभ योग में, सोचकर करते हैं, समझकर करते हैं तो शुभ योग में जाती हैं, और बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे करते हैं तो अशुभ योग में पहुंच जाती हैं। आप बैठे बैठे प्रतिदिन, जरूरी नहीं है मंदिर में पूजा करने से केवल पुण्य मिलता है, आप घर में बैठे बैठे पुण्य कमा सकते हैं। आप घर में बैठे बैठे पुण्य कमा, मंदिर तो आधा घंटे का काम है, आधा घंटे में आके चले गए आप, दिन भर तो मंदिर बैठोगे नहीं, दिन भर तो आप व्यापार में रहोगे, घर में रहोगे, कार्य काज में रहोगे। वही झाड़ू है, वही आपका भरने का सामान है, वही कीड़े हैं, आप चाहे उसी, आपको चींटियां दिख गई, अरे रे चींटियां है, आपने भरा और बाहर फेंक दिया जीने पर, अरे इधर से बची उधर मरेंगी। आप तो सोचे हमने तो देखो पोंछा लगाने से पहले झाड़ू लगा चींटियों को अलग कर दिया था, पर आपने उनको फेंका कहाँ पे था? आप ले जाकर उनको बाहर जीने पर फेंक दी, जहां पर लोग आते हैं जाते हैं, अथवा जहां पर पानी पड़ा था वहां पटक दिया आपने ले जाके भर के उसमें, वो फिर तो इधर से मरी उधर मरी, आसमान से टपकी खजूर पे अटकी। यहां प्राण नहीं होगा तो वहां अंत हो जाएगा। आप तो सोच रहे थे हमने तो अच्छा किया, वही यदि आप देखकर व्यवस्थित स्थान पर डालते जहां पर जीवों का, लोगों का आवागमन नहीं है। अब बहुत बार हम लोगों को देखते हैं, हम कहते हैं भाई चौके में चींटी अलग कर, वे अलग घसीट के ले जाके उधर रख देंगे जहाँ से लोग आते जाते हैं, हमारे सामने से ले जाएंगे उसको और कहाँ पटक देंगे? जहाँ लोगों का आना जाना है। तो वो जाएगी किसके नीचे? पैरों के नीचे। यहाँ से बची तो वहाँ मरी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने घर के काम करो, झाड़ू लगा रहे हो, पोंछा लगा रहे हो, जीवों को आप दिख गए यहाँ चींटी हैं, आपने फूल झाड़ू से उन्हें इकट्ठा करा भी, तो पर आप ऐसे स्थान पर डाल दो जहाँ पर जीव, लोगों का आवागमन ना हो और थोड़ी देर में वो चले जाए। अब आप पहले क्या होते थे, लोग बालों में से जुआ निकालते थे, निकाले तुम्हारे लोगों ने, माने तुम्हारे, वो क्या पानी रख लिया, इधर से निकाले और पानी में डालते हैं, करते ना? कहाँ से निकालें? सिर से निकालें, पानी में डाल दी। अब बताओ वे बचा रहे हैं कि मार रही हैं? बचा रहे कि मार रहे? मनोज, इधर से निकाले उधर डाल दी, कहां डाले तुमने? यदि तुम्हारे करुणा थी, एक गिलास में कहीं भी ऐसे ऊंचे पात्र जैसे वो निकल नहीं पाते रख लेते, बाद में ऐसे स्थान पर डाल देते जहां से वो अपने चले जाते। लेकिन आपने डाले काय में? पानी भर के रख लिया वहीं पे, भाग ना जाए। अरे भागे नहीं तो क्या करेंगे, मर जाएंगे। ये विवेक, ये हमारी छोटी छोटी क्रियाएं, ये पुण्य की कारण बनती है। कार्य तो वही हो रहा है ना, वही बाल में से आप रख के बड़े गिलास में या किसमें रखते और बाद में उनको दूसरे के ऊपर तो वैसे ही नहीं छिड़ पाते, वही वही घूमते रहते, बाद में उनको दूसरी जगह डाल सकते थे। लेकिन विवेक तो है ही नहीं ना, तो उसी क्रिया से आपने पाप का अर्जन कर लिया। आपने चूहा पकड़ा,
घर में पिंजड़ा लगा दिया, वो पकड़ के जाके रोड पे छोड़े आए। अब भैया वो चूहा जाएगा कहाँ पे? दौड़ेगा, गाड़ी आएगी उस पर चढ़ जाएगी, मर जाएगा। वो भैया आप चाहते तो ऐसे स्थान पर जहाँ पर उसे दुखने का, छुपने का साधन मिलता, ऐसे स्थान छोड़ते तो उस दूसरा जीव ऊपर से घात लगा के बैठा हुआ है और तुमने रोड पे छोड़ दिया, उसने ऊपर से देखा, पक्षी ने फट से उसे दोनों पकड़ा, वो ले गया। तुमने ऐसे स्थान पर छोड़ा, सामने नाली थी, वो दौड़ा और नाली में जाके धड़ाम से गिर गया, मर गया। आप तो सोच रहे थे हम तो अच्छा करें, हम जेने अच्छे करें, तो हमने तो मारा ही नहीं, लेकिन तुमने मरने छोड़ दिया। मारा भले नहीं, लेकिन छोड़ा कहां पे? मरने के लिए। आप व्यक्ति गृहस्थी में रहकर भी पुण्य संचय कर सकता है, विवेक से उस कार्य को करे। ऐसे स्थान पर उनका स्थान पर छोड़ना चाहिए था जहां उनके प्राणों की रक्षा हो सकती थी। आपने ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जहां उनके प्राण घात हो जाएंगे। शुभ योग, अशुभ योग, अच्छे कार्य, बुरे कार्य, आज आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, चर्चा करेंगे आगे, और शुभ योग अशुभ योग की चर्चा करेंगे, मन वचन काया योग की चर्चा करेंगे, कैसे हम पाप का आश्रय कर सकते हैं और कैसे उसी कार्य से पुण्य का आश्रय कर सकते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।